किया। देखो जीवन में कथा का महत्व क्या है, कथा का महत्व क्या है। इतनी कथाएं होती हैं, नित्य कथा श्रवण करते हैं लोग टीवी पर, मोबाइल पर। कथा का महत्व क्या है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम 36,000 वर्ष तक राज्य किया इस धराधाम पर, और जब धराधाम छोड़ के जाने लगे पूरी अवधवासियों को लेकर के पधारे, अवधवासियों को लेकर के पधारे, सबको लेकर के जाने लगे। हनुमान जी भजन में बैठे हैं, आनंद पूर्वक भजन चल रहा है। भरत भैया गए, भरत भैया ने कहा हनुमान तुमको साकेत नहीं चलना? हनुमान जी ने कहा भरत भैया साकेत में क्या है? हो साकेत में तो आनंद ही आनंद है, वहां दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता, शरीर में कोई रोग नहीं होता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं वहां रहेंगे। चलो और कुछ है? भरत जी ने कह दिया हनुमान और कुछ तुमको चाहिए? हाँ, इसके अलावा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने मना कर दिया, मैं इस धराधाम छोड़ करके साकेत नहीं जाऊंगा। जैसे ही मना किया तो भरत जी ने आकर के राम जी से कहा, बरबय रामायण में कथा है, राम जी से कहा प्रभु हनुमान जी तो साकेत नहीं जाना चाहते। राम जी ने कहा क्यों? महाराज आप ही जाके पूछ लो। तो राम जी पधारे। राम जी ने आकर के हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान तुमको साकेत नहीं चलना? अरे पूरी अवध जा रही है साकेत, तुम भी पधारो। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु साकेत में क्या है? जो भरत भैया ने बताया था तो राम जी ने बता दिया। साकेत में सुख है, आनंद है, वहां बुढ़ापा नहीं आता, जरा नहीं आता, दुख नहीं होता, शरीर में कोई व्याधि नहीं होती, और मैं स्वयं रहूंगा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत में आप तो हैं, लेकिन आपकी कथा है क्या? राम जी ने कहा हनुमान कथा तो केवल और केवल इस मृत्यु लोक में ही है, कथा केवल मृत्यु लोक में है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। हनुमान जी ने करवत प्रार्थना करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम से साकेत जाने के लिए मना कर दिया। हे प्रभु क्षमा कर देना, मैं आपका दास हूं, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मैं आज आपकी आज्ञा को टाल रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना, मैं साकेत में नहीं जा सकता। क्यों? मेरा जीवन कथा में है, और जहां पर कथा नहीं है प्रभु वहां पर मैं जा नहीं सकता। मैं तो सदैव यहां रहकर के आपकी कथा सिंधु में निमग्न करूंगा। हनुमान जी ने जाने से मना कर दिया। इसका आशय है भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। बोलो राधे राधे। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शिव जी कथा सुनाते हैं किसको? हैं ललिता भाई? शिव जी कथा सुनाते हैं किसको? राधे राधे। ये वो हमारे यजमान है जिन्होंने कम से कम 20 कथाएं तो सुनी होगी। हैं मैया तारा देवी जी? शिव जी कथा सुनाते हैं किसको? हाँ, माता पार्वती जी को। और पार्वती जी कथा सुनाती हैं शिव जी को। पति पत्नी के जीवन का ही आनंद है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम परम धन्य है। क्यों? बोले उसमें पति पत्नी एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाती हैं। अंगुल में कोई सुनाता होगा तो मुझे पता नहीं है। गृहस्थ जीवन का ही आनंद है। 15 दिन देवी भगवान के दिव्य चरित्र को पति को सुनाती है, और 15 दिन पति अपनी देवी जी को कथा सुनाते हैं।
शिव जी एक बार चले गए थे माता पति को लेकर के, माता पार्वती को लेकर के, माता सती को लेकर के, कहा? अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने के लिए। जैसे पधारे, भोलेनाथ आए थे कैलाश से, अगस्त मुनि ने उठ करके प्रणाम किया, नमन किया। माता सती के मन में संदेह हो गया, ये कैसा व्यास है, श्रोता को प्रणाम कर रहे तो ये कथा क्या सुनाएगा। और ध्यान रखना, श्रोता के मन में अगर वक्ता के प्रति और कथा के प्रति प्रेम नहीं है तो उसका मन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। माता सती के मन में वक्ता के प्रति संदेह हो गया। कथा सुनाई तो कथा में मन लगेगा कहां। और उस दिन अगस्त मुनि ने कथा सुनाई प्रभु के वन गमन की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में माता जानकी के विरह में भटक रहे हैं, खोज रहे हैं जानकी को और पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। कथा सुना रहे अगस्त जी। भगवान माता जानकी की विरह की वेदना में भटकते हुए वृक्षों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, खग से पूछते हैं, तुमने जानकी को देखा? माता सती के मन में दूसरा संदेह हो गया। एक तरफ आप कहते हैं वो अकारण करुणा वर्णालय, जगद नियंता जगदीश्वर, साक्षात ब्रह्म ही राम बन के पधारे हैं, और एक तरफ कहते हो भगवान साधारण व्यक्ति की भांति जानकी के विरह की वेदना में जल करके वृक्षों से जड़ से पूछ रहा है कि मेरी जानकी कहां है। या तो भगवान में ही है, भगवान है तो विरह कर नहीं सकता, विरह में दुखी नहीं हो सकता, विरह की वेदना में जल नहीं सकता, और अगर विरह की वेदना में जल रहा है तो भगवान कैसा। दूसरा संदेह यहां पर हो गया। और तीसरी विचित्र बात, कथा सुनकर के आ रहे थे, भोलेनाथ तो उन्हीं के ध्यान में निमग्न थे। जैसे ही जाने लगे, अचानक भोलेनाथ को वही दृश्य दिखाई दिया। भगवान विरह की वेदना में माता जानकी को खोजते हुए जा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा तो प्रणाम किया। भोलेनाथ ने अपने आराध्य को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, लेकिन माता जानकी ने, माता सती ने प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। शिवजी समझ गए, लगता है सती के जीवन में संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह व्यक्ति के जीवन के सुख को समाप्त करता है। बोलो राधे राधे। इसलिए माताओं, कभी पति पर संदेह मत करना, और पतियों से भी आग्रह है, कभी अपनी पत्नी पर संदेह मत करो। कोई बात है सामने बैठ के पूछ लो। संवाद संदेह की समाप्ति का बहुत बड़ा कारण है। संवाद करो, चर्चा करो, आपस में बैठकर के उसे सुलझाने का प्रयत्न करो। संदेह कदापि मत करो। कथा संशय को समाप्त करने वाली है। एक तरफ तो हम कथा सुनते हैं और दूसरी तरफ जीवन में एक दूसरे के प्रति संदेह। वो कथा का क्या लाभ? अगर आप सूर्य के प्रकाश में बैठे और फिर भी अंधकार सामने है, इसका मतलब आप कौन हैं? हैं राजेश जी? सूर्य के प्रकाश में किसे नहीं दिखता? सूर्य के प्रकाश में किसे नहीं दिखता? कोई बताएगा? उल्लू को। धन्यवाद मैया को।
अंगुल की माताएं बड़ी बुद्धिमान हैं। सूर्य का प्रकाश है, उल्लू को नहीं दिखता। अब बताइए उसमें सूर्य का दोष है क्या? है? सूर्य का दोष है क्या? कथा हम सुनते हैं और फिर भी हमारे जीवन से दुख नहीं जाते, तो क्या उसमें कथा का दोष है? उसमें हमारा दोष है। हमने उसे अंगीकार नहीं किया, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, हमने उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं किया। हमने केवल सुना है। और ध्यान रखना, कथा सुधा है। सुधा माने अमृत। अमृत को क्या किया जाता है? पिया जाता है। बोलो राधे राधे। कथा पियोगे तो जीवन में परम शांति मिलेगी, और सुनोगे तो सुख देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी। कथा सुनने का विषय है ही नहीं, कथा सुधा है।